हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है आपका योर लॉ एंड योर राइट्स। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, इसका एग्जाम आपका 30 नवंबर को है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए और क्वेश्चन पेपर के आंसर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बता दूं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, बट जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सेम है। सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा, तो टोटल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। 6 क्वेश्चन में से इस प्रकार इस क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, तो इसी प्रकार आपके में भी पूछा जा सकता है। फिर अब बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड या कह सकते हैं इसी के जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 30 नवंबर को जो आपका एग्जाम होगा उसमें। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, विधि के शासन और भारत के आपराधिक न्याय व्यवस्था के साथ इसके संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो विधि के शासन और भारत में जो अपराध कोई व्यक्ति करता है और उसके लिए जो न्याय व्यवस्था बनाई गई है, आपराधिक न्याय व्यवस्था बनाई गई है उसके लिए। ठीक है, ये जो दो तरह की व्यवस्था है इनके बीच में आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। इंग्लिश में देखें तो डिस्कस द रूल ऑफ लॉ एंड इट्स रिलेशन टू इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ आप कह सकते हैं, न्याय का जो रूल है उसके रिलेशन को किसके साथ आपको कंपेयर करना है, कंपेयर टू, या फिर आपको बताना है रिलेशन उसका इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस के साथ। ठीक है, फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, डिलीट कर देता हूँ। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, भारत में बलात्कार से संबंधित कानून एवं उसमें हुए मुख्य संशोधन को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो भारत में जो भी बलात्कार के रिगार्डिंग कानून बनाए गए हैं और उनके अंदर समय समय पर संशोधन किया गया है वो आपको यहाँ पे बताना है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो और आप कम से कम आपको 8 से 10 पन्नों का आपको आंसर लिखना होगा। अगर आप इससे कम लिखते हैं तो आपके जो नंबर है वो काफी हद तक कम हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको 8 से 10 नंबर का आंसर लिखना है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, जिन्हें अत्याचार निवारण भी कहा जाता है, संशोधन अधिनियम 2015 के मुख्य प्रावधान की चर्चा कीजिए। वर्तमान संदर्भों में इस अधिनियम की प्रासंगिकता का परीक्षण भी कीजिए। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 2015 में एक अधिनियम पास किया गया था। तो उस अधिनियम में कितने संशोधन किए गए हैं ये आपको बताना है, और इस अधिनियम की प्रासंगिकता वर्तमान में है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या कारण है तो क्या कारण है, इस प्रकार आपको इसको डिस्कस करके यहाँ पे दिखाना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का किस हद तक क्रियान्वयन हुआ और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार सुनिश्चित हुए, विवेचना कीजिए। 2016 में विकलांग व्यक्ति जो कि अपंग होते हैं, ठीक है, उन व्यक्तियों के लिए एक अधिकार अधिनियम को पास किया गया था। तो किस हद तक इसका कार्य हुआ, ठीक है, आपको ये बताना है। दूसरा, क्या ये अधिकार सुनिश्चित हुआ या नहीं, ये आपको यहाँ पे डिस्कस करके दिखाना है। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सूचना के अधिकार की प्रासंगिकता एवं कामकाज का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। यहाँ पे आपको क्रिटिकल एनालाइज करना है, मतलब बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा बता देते हैं और आपका चल जाता है, या ऊपर ऊपर से नहीं। आपको डीपली जाके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है किस चीज की, कि जो सूचना का अधिकार है उसकी प्रासंगिकता पहले आपको बतानी है। दूसरा, कामकाज की आलोचनात्मक प्रशिक्षण भी करना है। पहले आपको सूचना के अधिकार की प्रासंगिकता को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है, फिर कामकाज का क्रिटिकल एनालाइज करना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन अधिकार कानून 2006 के विशेष संदर्भ में वन पर वनवासियों का अधिकार की मुख्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो 2006 में एक कानून पास किया गया था जिसको वन अधिकार कानून के नाम से जाना जाता है। उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसमें यह बताया गया था कि वन में जो व्यक्ति रहता है वन पर उसी व्यक्ति का अधिकार होता है। एक प्रकार से अगर आप या मैं वन में रह रहा हूं तो मेरे जो आसपास के पेड़ पौधे जितनी भी जमीन है उस पर मेरा अधिकार होगा। ठीक है,
तो इसकी क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये कानून किस प्रकार पास हुआ, इसमें कौन कौन से अधिनियम थे, ठीक है। इस कानून के मुख्य पॉइंट क्या है कि व्यक्ति का वन पर अधिकार है या नहीं, या फिर उसे समय आने पर हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बातें होती है वो आपको इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये योर लॉस एंड योर राइट्स जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से हमें ज्वाइन करिए, वहां पे मैं इसका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ये एसक्यूएल में न्यू सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका क्वेश्चन पेपर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बट इसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था वेबसाइट्स पे, तो मैंने इसे डाउनलोड करके आपके लिए वीडियो बना दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।